नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी भाग्य रेखा के विषय में बात करेंगे जो कि हमारे चंद्र पर्वत से निकल करके शनि पर्वत तक पहुंचती है। आप व्यक्तियों के हाथ में देखेंगे तो आपको बहुत लोगों के हाथ में ये रेखा देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस रेखा का हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, इसके विषय में हम इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहां पे हमारी जीवन रेखा होती है, यहां पे हमारी मस्तिष्क रेखा होती है और यहां पे हमारी हृदय रेखा होती है। तो कुछ लोगों के हाथ में यहां चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल करके शनि पर्वत तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये जो रेखा है इसका किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहता है, उसके विषय में हम इस वीडियो के अंदर जानने का प्रयास करेंगे। यह भी हो सकता है दोस्तों, कुछ लोगों के हाथ में इस प्रकार की रेखा भी हो, धन रेखा इसी प्रकार से जाए और चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल करके यहां भाग्य रेखा को लग जाए और शनि पर्वत तक पहुंच जाए। तो दोनों रेखाओं के लिए आपको इसी प्रकार का कथन करना है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल करके शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको अपनी माता से धन की प्राप्ति होती है। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे इनको अपने माता से या जो इनके मामा पक्ष होते हैं उनसे धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जो व्यक्ति होंगे वो अधिकतम मामलों में देखा जाता है विदेशों में जाकर के धन कमाते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्तियों का जो रोजगार रहता है वो अपने घर के समीप नहीं रहता है। ये जो भी व्यक्ति नौकरी करेंगे या तो घर से थोड़ी दूर रहती है, या तो ये दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी करते हैं, या दूसरे देश में जाकर नौकरी करते हैं, या भ्रमण करने वाली नौकरी करते हैं। मतलब एक स्थान पर स्थिर नौकरी नहीं करेंगे। ये जो व्यक्ति हैं धन को कमाने के लिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर हमेशा जाना पड़ता है। इसके सिवाय दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको अपनी स्त्री से भी धन की प्राप्ति होती है। अर्थात या तो इनकी जो धर्म पत्नी होती है वो भी कोई ना कोई काम करती है, या बिजनेस करती है, या कोई नौकरी करती है, नहीं तो ये व्यक्ति इस अपनी स्त्री के नाम पे कोई व्यापार खोलते हैं और उसके द्वारा इन व्यक्तियों को आमदनी होती है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को अपनी पत्नी से भी आवश्यक रूप से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे धनवान व्यक्ति होते हैं। जीवन में इन लोगों के पास भी कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। अगर ये जो भाग्य रेखा है कहीं से टूटी हुई नहीं है, इसके ऊपर कोई बुरा निशान नहीं है, साफ सुथरी रेखा है, स्थिर रेखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के पास अच्छा धन रहता है। इसके सिवाय दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको सरकारी नौकरी भी प्राप्त होती है। अगर आपको यहां सूर्य पर्वत के ऊपर एक इस प्रकार की रेखा भी देखने के लिए मिलती है और व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल करके शनि पर्वत तक जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरियां भी करते हैं। अच्छी पदवी वाली नौकरी भी ऐसे व्यक्तियों को आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाती है। इसके सिवाय दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में ये जो भाग्य रेखा है ये चंद्र पर्वत के बिल्कुल नीचे से होकर गुजरती है, यहां तीसरे भाग से निकलती है और इस प्रकार से कहां पहुंचती है, शनि पर्वत तक पहुंचती है। या ये जो रेखा है यहां तीसरे पर्वत से निकलती है और शनि रेखा या भाग्य रेखा से जुड़ करके शनि पर्वत तक पहुंचती है। तो दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अच्छा धन नहीं कमाते हैं। अर्थात ऐसे जो व्यक्ति होंगे या तो सट्टेबाजी करते हैं, या घोड़े खेलते हैं, या लॉटरी खेलने में ध्यान रहता है, 2 नंबर के काम से धन कमाने का प्रयास करते हैं, या सरकार के द्वारा जिन चीजों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं उस तरह के कार्य करते हैं। अर्थात या तो नशे की चीज बेचने का काम या कोई गलत काम। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कुछ ना कुछ गलत तरीके से धन कमाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जो भाग्य रेखा है चंद्र पर्वत के तृतीय भाग बिल्कुल नीचे से होकर के ऊपर की तरफ शनि पर्वत तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, यही भाग्य रेखा अगर आपके प्रथम चंद्र पर्वत से या द्वितीय चंद्र पर्वत से निकल करके शनि पर्वत तक पहुंचती है, या चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके भाग्य रेखा को लग जाती है और शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से धनवान रहेंगे। जीवन में ऐसे व्यक्तियों के पास कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। अपनी पत्नी से ऐसे व्यक्तियों को आवश्यक रूप से धन प्राप्त होगा। अपनी माता से आवश्यक रूप से ऐसे व्यक्तियों को धन प्राप्त होता है। अपने मामा पक्ष से ऐसे व्यक्तियों को आवश्यक रूप से धन प्राप्त होता है।
तो किसी भी व्यक्ति के हाथ में अगर आप चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा देखते हैं तो ये एक अच्छी रेखा है। ऐसे व्यक्तियों के पास आवश्यक रूप से धन धान्य और सौभाग्य आवश्यक रूप से रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत से एक रेखा निकल करके शनि पर्वत तक पहुंचती है या चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलती है और भाग्य रेखा को लग करके शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो किसी व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव रहते हैं। मुझे लगता है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।